पल में परलय होएगी, वीडियो लाइक करें। नमस्कार, मैं मनीष कुमार वर्मा। ये इलाहाबाद हाईकोर्ट के जो अपराधी हैं, आतंकवादी हैं, मैं इनके बारे में बात करना चाहता हूँ। महोदय, मैं कुछ घटनाओं का जिक्र करना चाहूँगा और उसमें किस तरह से इस देश को टेरराइज किया गया। मैं उत्तर प्रदेश में सेवा में था। 23 नवंबर 2007 को कचहरी में ब्लास्ट हुए। लखनऊ, अयोध्या और बनारस मारे गए 1.5 दर्जन। और उसके बाद जब ये घटना हुई, उसके 2 मिनट पहले टेरर मेल आया मीडिया को, हम ब्लास्ट करने जा रहे हैं, जो करना हो कर लो। और उस टेरर मेल में ये भी कहा गया कि हमने श्रमजीवी ब्लास्ट किया है, हमने दिल्ली ब्लास्ट किया है, सरोजनी नगर ब्लास्ट किया है। उसी घटना में और बॉम्बे में सीरियल ब्लास्ट हुआ था 11 जुलाई 2006, जिसमें 209 लोग मारे गए। महोदय, ये ऐसी घटना थी जिसने हिला कर रख दिया था। और वो टेरर मेल लिखित में आया और उससे पूरे देश को हिलाने का प्रयास किया। अभी मैं अपने कुछ मित्रों का सुन रहा था और ये कहा जा रहा था कि साहब इसका मिसयूज होगा। महोदय, उस पार्टी को कहने का हक नहीं है जो आतंकवादियों के 15 केसेज उत्तर प्रदेश में वापस लेती। कोई हक नहीं है उनको कहने का। महोदय, मैं उसका भुक्तभोगी हूँ, आज पार्लियामेंट में खड़ा हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे मौका मिलेगा, लेकिन आज मौका मिलेगा। आज मैं बोलूँगा उस पर और तथ्यों पर। महोदय, उस कचहरी ब्लास्ट केस में हमने गिरफ्तार किया आतंकवादी 18 मई 2013 को। वो आतंकवादी लखनऊ से गए थे फैजाबाद। कोर्ट में ट्रायल के बाद लौट रहे थे, एक को लू लग गई। खालिद मुजाहिद, फौजी का आतंकवादी, बाराबंकी आते आते डेथ हो गई। मैं उस समय डायरेक्टर जनरल सिविल डिफेंस था, डीजीपी के पद से हटा दिया गया था। और उस पार्टी में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। मेरे खिलाफ बाराबंकी कोतवाली में 19 मई 2013 को मर्डर का मुकदमा कायम किया गया था मेरे खिलाफ। और मेरे साथ डीजी थे रिटायर्ड विक्रम सिंह जिया। ये जरा सुनने का मादा भी रख रखिए। और वो जो मुकदमा कायम किया गया, जेल भेजने का प्रयास किया गया मुझे। क्या था? तुष्टिकांड के रांधित ब्रजलाल को जेल भेज दो तो ये एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का वोट पूरा मिल जाएगा। ये चीजें हुई। और वो पार्टी जिसने सीआरपी केस हुआ था, वो घटना मैं ही था उस समय प्रदेश का एडीजी लॉ एंड ऑर्डर। रामपुर सीआरपीएफ हमारे 7 जवान था। 31 दिसंबर बटे 1 जनवरी 2008 की रात में हुआ था। AK-47 से हमला हुआ था और हमारे ही निर्देशन में इंडिया कमांडर लश्कर-ए-तोयबा का हाफिज सईद का मैं लाया था। दोनों पाकिस्तानी फिदाइन मोहम्मद फारूक, इमरान लोकल मैन, और ला करके हमने चार्जशीट लगाई। RDX मिला, AK-47 मिला। और वो जो समाजवादी पार्टी सरकार आई तो उस केस को भी वापस लिया। मैं हाई कोर्ट इलाहाबाद को मैं सलाम करता हूँ। हाई कोर्ट ने जानते क्या कहा था? महोदय, आप कौन होते हैं केस वापस लेने वाले? आप कौन कह रहे हैं कि निर्दोष है? दोषी और निर्दोष तय करेगा कोर्ट। और इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक कमेंट था कि आज आप केस वापस ले रहे हो, कल को उनको पद्म विभूषण दे दो। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का था। और वो सीआरपीएफ अटैक का केस जो सरकार ने वापस लिया था, उसमें 4 को फांसी की सजा हो गई, 1 को आजीवन कारावास हो गया, 1 को 10 साल। तो महोदय, ये जो बात करते हैं कि दुरुपयोग होगा, फला होगा, इनको ये दुरुपयोग और सदुपयोग कहने का कोई हक नहीं। तो ये जो टेक्नोलॉजी बढ़ी तो ऐसे उसकी जरूरत थी। क्योंकि अभी मैं देख रहा था, एक साहब ने कहा कि बड़ा दुरुपयोग होगा दिल्ली के। महोदय, इसमें कुछ ऐसी पार्टियां हैं जिन्होंने याकूब मेमन और अफजल गुरु को फांसी दे जब सजा दी गई,
तो उस फांसी को सजा को रोकने के लिए रात में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। वो पार्टियां आज बता रही है दुरुपयोग होगा। फांसी की सजा जिसको सुप्रीम कोर्ट से हो चुकी है, जो लटकने जा रहा है और उसके पक्ष में खड़े टुकड़े टुकड़े गैंग को सपोर्ट करने वाले अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया इस पार्लियामेंट पर अटैक का महोदय, और पार्लियामेंट अटैक के जब होता है उस मुलजिम को सजा होती है, तो ये पार्टियां तमाम ऐसी हैं जो दस्तखत करके रात में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया था उनको छुड़वाने के लिए। इसलिए महोदय ये जो कहा गया दुरुपयोग होगा, ये दुरुपयोग नहीं, वो पार्टियां बोल रही हैं जो हमेशा इसका दुरुपयोग करती हैं। महोदय एक एक्ट था, हमने उसका काफी प्रयोग किया है, वो होता था टाडा, और टाडा नहीं होता तो आज पंजाब खालिस्तान। महोदय मैंने वो भी आतंकवाद झेले हैं ऐसे जिले में, और जब उसकी उपयोगिता खत्म हो गई, जब कश्मीर में आतंकवाद बढ़ रहा था, कश्मीरी पंडित भगा दिए गए थे, उनके मर्डर्स हो रहे थे, तो पार्लियामेंट में हमारी जो उस समय सबसे बड़ी पार्टी देश की थी, उसको लोग लेट गए कि टाडा वापस ले लो, और टाडा वापस दिया गया। सत्य, संघर्ष और अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए MSJP न्यूज एक बार अवश्य देखें। अपना राय कमेंट बॉक्स पर अवश्य भेजें। जय हिंद, भारत माता की जय।